हेलो एवरीवन, कैसे आपका स्वागत है आपका सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन को लेके। तो देखो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन रहने वाले हैं इसमें हम बताएंगे आपको क्या क्या आप एडिट कर सकते हो और क्या क्या आप एडिट नहीं कर सकते। तो करेक्शन विंडो इज़ दी जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला आपका सीयूटी यूजी 2026 को लेके। तो कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू चेंज, क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो देखो, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपने फ़ोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट जो है उनको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। अब क्या क्या आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है क्या क्या आप चेंज ईजिली कर पाओगे अपने करेक्शन विंडो में। तो क्या क्या कर पाओगे आप, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम जैसे मैंने बताया, मदर नेम में कुछ गलती हो गई तो उसको आप इजीली चेंज कर पाओगे। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, जगह पर 10th और 12th की जो डिटेल है जिसमें हमें मार्क्स है अपीयरिंग, उसको आप चेंज ईजिली कर पाओगे। कैंडिडेट एग्जामिनेशन सिटी जो आप चूज़ करोगे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी, जो आपने कुछ गलत भर दिया हो या आपको लगे कोई पेपर आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं चाहिए, उसको भी आप इजी चेंज कर पाओगे। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। आपको देखो भाई, जेंडर बेसिकली जो होगा वही डालना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप जेंडर में मतलब ऊट-पटांग हरकतें कर दो तो आपका पेपर वो रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। क सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, ठीक है। आपका सिग्नेचर आप चेंज कर सकते हो ईजिली, आप एडिट कर सकते हो डोमेन लैंग्वेज, और अपने जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहने वाला है उसमें आधार कार्ड के डिटेल को भी आपको सही प्रकार से डालना है। द ऑप्शन टू ऐड अ सब्जेक्ट और एडिट अ सब्जेक्ट में चूज एट अ मैक्सिमम, यानी कि आप 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट को आप ले सकते हो, विल बी अवेलेबल एट अ करेक्ट पीरियड, ठीक है। कुछ समय बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपना सब्जेक्ट को डिटेल को आराम से भरिए, उसको देखिए, जानिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो कि अगर पता चले पहले आप लिस्ट पे जब आपके पेपर आएगा, जब आपको रिलीज़ हो, तो आप साथी से बैठ के आराम से एक एक चीज़ को चेक कर लीजिए, या कॉपी पे लेके पहले लिख लीजिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी जो है अ, दी गई हैं, और उसके हिसाब से आप चेक करें करेक्ट ऑर्डर करेक्ट सीक्वेंस में। सबके फादर डे, मदर डे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि वो अभी आने वाली है। एग्जामिनेशन सिटी, भैया कोई दूर दूर के सिटी मत डाल देना, बहुत ज़रूरी है। पता चले आपने डाल दिया कहीं और का सिटी, वहाँ पे आप गए नहीं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पेपर, आपका माइंड सेट ऐसा सी पेपर के टाइप पे ये दिमाग में रखना कि आप ईज़िली जाके पेपर अप्रोच करके दे सको, ताकि आपका पेपर में टाइम बचे, पढ़ने का समय मिले, और पूरा का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन का आपको चांस भी मिले। तो इसीलिए आप क्या करना का पूरा जब आप भरोगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, और मतलब कि जो आप कंफर्टेबल हो गए, बेसिकली मोस्टली इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सिटी अपने आसपास का एरिया ही सेलेक्ट करना जिसके थ्रू आपका पेपर देने में ईजिली और आसानी हो, ताकि आप क्या कर पाओ, आसानी से पेपर दे पाओ। अब देखो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट हु हैड प्रीवियसली सेलेक्टेड दिल्ली एज द एग्जामिनेशन सिटी वे नाउ चूज दिल्ली एनसीआर एज कि जो देखो दिल्ली और एनसीआर में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो कैंडिडेट है जो प्रीवियसली उन्होंने दिल्ली सेलेक्ट किया था, बल्कि वो रहते कहाँ है, एनसीआर के नोएडा जैसे रीजन में रहते हैं, तो अब वो नोएडा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज देयर एग्जामिनेशन सिटी को वो सिलेक्ट कर सकते हैं।